अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और सेकंड हमारे पास है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं और कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को मैं बताऊं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में अगर मैं डिफरेंस बताऊं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में, तो फर्स्ट इसका डिफरेंस ये बनता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम जस्ट एक्सपेरिमेंटली ही क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। हम एक्सपेरिमेंटली इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ऑर्डर निकलता है, जैसे 0 ऑर्डर निकला था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो वो हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो फिर हम क्या करते हैं, हम किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हमारे पास क्या है, इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मॉलिक्यूल्स की हमने क्या करनी है, इन्वॉल्वमेंट देखनी है, इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी H2 प्लस Cl2, ये कन्वर्ट हो रहा था HCl में, और ये सनलाइट की मौजूदगी में फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसकी मौजूदगी में रिएक्शन जो है वो क्या होता है, प्रोसीड होता है। अब अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका ऑर्डर निकलता है हमारे पास 0। हमने क्यों, किसका एक्सपेरिमेंटली जब ऑर्डर निकाला था तो इसका ऑर्डर निकला था 0। अब अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास 1 नंबर ऑफ मोल H2 के, 1 नंबर मोल Cl2 के इन्वॉल्व हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलता है, 2। 1 इसका प्लस 2, ये हमारे पास जो होता है इसका सेकंड ऑर्डर हो सकता है। तो ये हमारे पास अगर जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और जब हम एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ डिटरमाइन करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, इसका ऑर्डर 0 निकलता है और ये हमारे पास कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 निकल सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, मे बी 0, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मे नॉट इक्वल टू 0, मे नॉट बी 0। ये 0 जो है वो नहीं निकल सकती क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट देखनी है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब हम इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो 0 हमारे पास कभी भी नहीं आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, या उससे अबव आएगी। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 नहीं हो सकता। ये मैंने इस वजह से बताना मुनासिब समझा क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में जो लास्ट एग्जाम हुए थे, एनुअल एग्जाम में, ये आया हुआ था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और शॉर्ट क्वेश्चन कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं और कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी हमारे पास रिएक्शन है जो हमारे पास सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप्स आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और वो रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में 2 या मोर देन 2 स्टेप्स में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शन। कम्प्लेक्स रिएक्शन की एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम जब डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन जब होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसका देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है जी नाइट्रस ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, एवॉल्व हो जाती है। अब ये हमारे पास जो है ये कम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या है, एग्जाम्पल है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसमें ये 2 स्टेप्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो मैकेनिज्म जब मैं करता हूँ तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NO2 हमारे पास क्या होगा, NO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है NO3 प्लस NO। अब ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है सिंगल स्टेप स्लो स्टेप रिएक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को ही हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप जो है रेट डिटरमाइन करेगा, रिएक्शन की स्पीड क्या है, ओवरऑल रेट बताएगा हमें। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा याद रखिएगा
स्लो स्टेप को हम क्या कहते हैं, हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारे पास NO3 हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करेगी, ये रिएक्शन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हमारे पास क्या प्रोसीड होगा, हमारे पास बनेगा NO2 प्लस CO2, NO2 प्लस CO2। अब इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये बैलेंस होता है या नहीं होता। जब इसको मैं बैलेंस करता हूं तो ये देखें हमारे पास इधर भी NO2 है और इधर भी NO2 है, तो ये दोनों क्रॉस हो गए, ये दोनों क्रॉस हो गए। इधर NO3 है, इधर भी हमारे पास NO3 है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, क्रॉस हो गए। और बाकी हमारे पास क्या बचा, NO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, NO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखा आपने। और इसका जो सेकंड स्टेप है ये हमारे पास कहलाता है फास्ट स्टेप। ये क्या कहलाता है, फास्ट स्टेप। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास है कम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स रिएक्शन वो क्या कहते हैं, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो, मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शन। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा।